गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग। और मैं आज आपको 10th क्लास का MCQ करा रहा हूँ, है ना। अब इसमें साइंस का है। अब इसमें 17 से 18 प्रश्न दे रखे हैं। मैं अभी आपको ये करवाऊँगा। उसके बाद इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप जाकर यही टेस्ट आप वापस देकर अपना स्कोर चेक कर सकते हो कि आपको कितने प्रश्न आ रहे हैं। तो अभी अपन करेंगे इसको। नेक्स्ट हमारा प्रथम क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो कि भी पैप्सिनोजन को पैप्सिन में कौन परिवर्तित करता है। यानी आमाशय से संबंधित है कि भाई पैप्सिनोजन होता है, उसको पैप्सिन में कौन परिवर्तन करता है आमाशय के अंदर। तो इसका आंसर आप सभी जानते हो कि यहाँ पर HCl करता है ना। ठीक है, इसका आंसर HCl है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, ऑप्शन दे रहे कि NaOH, ATP और अदर, तो यहाँ पे आपको HCl आंसर है नंबर 1। सेकंड क्वेश्चन है, माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज को कौन से एंजाइम तोड़ते हैं। मतलब माल्टोज को, सुक्रोज को, लैक्टोज को आगे जाके ग्लूकोज के अंदर या ग्लूकोज के अंदर या ग्लूकोज ग्लैक्टोज के अंदर मतलब तोड़ने का काम कौन से एंजाइम करते हैं। तो माल्टोज को कौन करता है, तो आप देख सकते हो इसके माल्टोज को माल्टेज एंजाइम करता है, सुक्रोज को सुक्रेज एंजाइम करता है, लैक्टोज को लैक्टेज एंजाइम करता है। यानी इसमें आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। आंसर होगा उपरोक्त सभी। थर्ड क्वेश्चन है, भोजन का अवशोषण आहार नाल के कौन से भाग में होता है। तो भोजन का अवशोषण हम जानते हैं छोटी आंत में होता है ना। और छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। तो ग्रहणी में तो पाचन होता है, और ग्रहण के बाद जो अग्र क्षुद्रांत और क्षुद्रांत है उसके अंदर, यानी छोटी आंत आंसर होगा इसके अंदर, छोटी आंत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पैप्सिन किसका पाचन आमाशय में करता है। मतलब पैप्सिन पाचन करता है ना। और किसका पाचन करता है पैप्सिन, तो पैप्सिन आप जान प्रोटीन का पाचन करता है। किसका पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। इसमें आंसर होगा प्रोटीन। मुख गुहा में किसका पाचन होता है, तो हम जानते हैं मुख गुहा में किसका पाचन होता है। तो यहाँ पे होगा मुख गुहा में किसका पाचन होता है, तो स्टार्च का। थर्ड क्वेश्चन है, मुख गुहा में स्टार्च का पाचन कौन सा करता है। इसमें एंजाइम है, मुख गुहा में स्टार्च का पाचन कौन सा एंजाइम करता है। तो यहाँ पे एंजाइम हो जाएगा टाइलिन एंजाइम। और आमाशय में किसका पाचन नहीं होता है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, तो आप देख सकते हो आमाशय में किसका पाचन नहीं होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसको, आमाशय में किसका पाचन नहीं होगा, तो आमाशय में वसा का होगा, प्रोटीन का होगा, या स्टार्च का होगा, या कार्बोहाइड्रेट का होगा। तो स्टार्च का पाचन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि स्टार्च का पाचन मुख गुहा में हो जाता है। लाइपेज एंजाइम किसका पाचन करता है, तो लाइपेज एंजाइम आपको पता है प्रोटीन का तो पैप्सिन करता है, और कार्बोहाइड्रेट का प्रोटेट कार्बोहाइड्रेट यानी माल्टोज, सुक्रेज और लैक्टेज वो करते हैं। और यहाँ पे स्टार्च कोई ऐसा होता नहीं है। तो यहाँ पे होगा वसा। क्या होगा, वसा आंसर होगा इसका। लाइपेज एंजाइम वसा को किस में तोड़ता है, तो वसी अम्ल व ग्लिसरॉल में तोड़ता है। फर्स्ट वाला ऑप्शन होगा यहाँ पे, ये वाला है ना। प्रोटीन वगैरह ये नहीं होगा। थर्ड क्वेश्चन है, नर में द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण निर्धारण कौन करता है, कौन सा हार्मोन करता है। तो यहाँ पे आंसर होगा इसका टेस्टोस्टेरोन, है ना, ये होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मादा में द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण कौन निर्धारित करता है। एस्ट्रोजन हार्मोन कौन करता है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, इंसुलिन ये नहीं करते हैं। टेस्टोस्टेरोन तो नर में करता है, प्रोजेस्टेरोन मादा के अंदर एंड्रोमेट्रियम को बचाता है गर्भाशय की, यानी एजेस्ट्रोन हार्मोन करता है। यहाँ क्या होगा, एजेस्ट्रोन, ये वाला आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें एस्ट्रोजन होगा। और वृद्धि का संदमन करने वाला हार्मोन कौन सा है, तो एक तो होते हैं वृद्धि को प्रेरित करने वाले, एक होते हैं संदमित करने वाले। तो वृद्धि को संदमित करने वाला है एब्सिसिक अम्ल। ठीक है, क्योंकि जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन ये दोनों वृद्धि को प्रेरित करने वाले। और इंसुलिन हार्मोन तो मनुष्य से संबंधित। निम्नलिखित में से, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मनुष्य में आपातकालीन हार्मोन है। तो आपको पता है एड्रिनल ग्रंथि से होता है ये स्रावित, है ना। तो यहाँ पे होगा एड्रिनल हार्मोन। अग्नाशय ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। अग्नाशय से आपको पता ही है,
अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है, इंसुलिन, क्योंकि एड्रिनल, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन ये नहीं होते हैं। नेक्स्ट है मादा में गर्भाशय का एंड्रोमेट्रियम का निर्धारण करता है। तो मादा में एंड्रोमेट्रियम का जो निर्धारण कौन करता है? तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। कौन करता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति एवं संतुलन के लिए उत्तरदायी है? तो संतुलन वगैरह, बैलेंस बनाना, शराबी व्यक्ति में बैलेंस, अनुमस्तिष्क है। कौन सा है? अनुमस्तिष्क। शराबी व्यक्ति में बैलेंस बिगड़ जाता है तो अनुमस्तिष्क प्रभावित होता है इसमें। मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण किस अंग द्वारा होता है? प्रतिवर्ती कांटा चुभना पैर में, ये सब मेरुरज्जु द्वारा निर्धारित होता है। किसके द्वारा? मेरुरज्जु द्वारा। ये मस्तिष्क में, मनुष्य में मतलब, तो मेरुरज्जु आंसर होगा इसका। तंत्रिका, तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है? तो ये है आपका तंत्रिका कोशिका, और इसको क्या कहते हैं? न्यूरॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरॉन्स। ये न्यूरॉन्स आंसर होगा इसके अंदर। नेक्स्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो, किस हार्मोन, कौन सा हार्मोन कोशिका की लंबाई में सहायक है? कौन सा हार्मोन कोशिका की लंबाई में सहायक है? कौन सा हार्मोन कोशिका की लंबाई में वृद्धि में सहायक है? तो वृद्धि, लंबाई में वृद्धि करवाता है कोशिका की, भले पौधे की लंबाई हो। तने की लंबाई आ जाए तो फिर जिबरेलिन होगा। यहाँ पे पूरे पौधे की बात हो रही है, तो यहाँ पे हार्मोन होगा ऑक्सिन हार्मोन। ये याद रखना, यहाँ पे ऑक्सिन हार्मोन होगा। थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो गेंगा रोग होता है। कौन सा होता है? गेंगा रोग, थायरोक्सिन कमी से। तो ये क्वेश्चन है आपके। आप जैसे ही ये क्वेश्चन करोगे तो यहाँ पे सबमिट का बटन है, इस सबमिट को जो बटन है ये वाला, इसको आप जैसे ही दबाओगे आपका वो सबमिट हो जाएगा। और आपको जैसे ही ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक देंगे हम, तो उस लिंक में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर सबसे पहले जैसे ही आप लिंक को ओके करोगे तो यहाँ पर आपकी जो ईमेल आईडी है, ये ईमेल आईडी यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी ईमेल आईडी डालना पड़ेगा। जैसे ईमेल आईडी डालोगे उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा ये। उसके बाद आप कर सकते हो, इसमें सभी क्वेश्चन करने अनिवार्य हैं आपको, और एक ऑप्शन चुनना जरूर, और सबमिट कर सकते हो आप। सबमिट करते ही आपका स्कोर वगैरह सब बता देगा। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो ये वीडियो है, इसके अंदर आपको जैसे कि मान लो वो आपको देखना है कि आपने PDF कहाँ डाल रखी है ना। तो PDF देखने के लिए आपको क्या करना है? यहाँ पर एक पॉइंट दे रखा है ये वाला, इसको ओके करना है। जैसे ही आप इसको ओके करोगे ऐसा खुलेगा, ये खुल गया। ये है, ये यहाँ पर जैसे ये दे रखे बहुत सारे, तो इसके अंदर एक पॉइंट मिलेगा, उसको आप ओके करोगे। यहाँ लिखा होगा MCQ। क्या लिखा होगा इसके अंदर? MCQ, है ना। तो उससे आप 10वीं क्लास लिखा होगा MCQ, तो उसको ओके करते ही आपका क्या हो जाएगा? PDF खुल जाएगा। ठीक है, और आप डायरेक्ट पेपर स्टार्ट हो जाएगा। फिर लेकिन आपको उसमें ईमेल डालना पड़ेगा पहले, और उसके बाद सबमिट करना पड़ेगा। ओके, आज के लिए इतना ही। आपको मैं बहुत सारे प्रश्न करवाने वाला हूँ ऐसे। ठीक है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अब सब्सक्राइब जरूर करना है आपको, और लाइक भी करना है। ठीक है।